हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया था यूजी का सन 2025 से 26 वाला। सो बेसिकली आप सभी को हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं, बस आप उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और कई सारे बच्चों को सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में नहीं समझ आ रहा है, प्लस उनको फॉर्म फिल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस आज का और इंतजार करना है, कल 10 तारीख है, मैं आपको प्रॉपर तरह से फॉर्म फिल कराऊंगी। तो बस आप मंडे का इंतजार करिए, मतलब 10 तारीख का। उस दिन मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से बता दूंगी। यहां पर जो मैं बताने के लिए आई हूं वो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं, और उससे रिलेटेड कई सारे बच्चों के सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, हम फटाफट से इसमें आंसर देंगे। बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट मैपिंग। प्लस अगर आपका 12th में कोई और सब्जेक्ट था, प्लस आप आगे कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो क्या आप ले सकते हो। जैसे कि मान लिया अगर आपका साइंस सब्जेक्ट था और अगर आपको आगे चाहिए कुछ हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में, तो क्या आप ले सकते हो या एलिजिबल हो या नहीं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जैसे आप लोगों ने ये बोला कि मेरे पास वो जो प्रीवियस का हमारा सब्जेक्ट था वो आगे का हम नहीं प्रोसीड करना चाह रहे हैं, या फिर जो सीयूईटी में सब्जेक्ट्स हैं वो हमारा प्रीवियस था ही नहीं, तो मतलब हम आगे क्या करें, आगे का प्रोसीजर कैसे होने वाला है। तीसरी बात ये, कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम इसमें हम एक लैंग्वेज लें या दो लैंग्वेज लें, या फिर हम कितने डोमेन सब्जेक्ट चूज करें। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंपल्शन है उसका या नहीं है, जनरल टेस्ट हमें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली जो ये हमें जनरल का जो टेस्ट देना पड़ता है, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हम हो जाएंगे अगर हम ये टेस्ट देंगे। सो हम मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, तो बस आप ये एक बार ध्यान से समझिएगा जो भी मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने में और सब्जेक्ट मैपिंग में अगर इनकेस कोई भी समस्या हुई या कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आगे हो सकता है आपको इतना क्लियरेंस ना मिल पाए, और हो सकता है करेक्शन विंडो में भी वो चीज करेक्ट ना हो पाए। करेक्शन विंडो में जब आप सब्जेक्ट मैपिंग कर देते हो उस टाइम पे फिर आपको उतना क्लियर नहीं होना होता है कि हाँ चलो हम ये कर देते हैं, फिर जल्दबाजी में कोई चीज सही नहीं होती है। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज आप पूरा वीडियो देखोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैपिंग की। जो आप नोटिस देखोगे तो उस नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको इन केस आपका 12th में कोई और सब्जेक्ट है और आपको आगे कोई और सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको बेसिकली क्या चूज करना होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट मैपिंग बच्चों हटाई नहीं गई है, ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग इस बार भी है। तो जो भी आपने 12th में लिया होगा, जैसे मान लिया कि आपका 12th के पास बायोलॉजी था, ठीक है, तो आप आगे कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इन केस आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो कि आगे आने वाले सीयूईटी सब्जेक्ट से सिमिलर है, तो आप वो वाला प्रोग्राम आगे चूज कर सकते हो। जैसे कि हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, या फिर हम लाइफ साइंस की बात कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है, अगर आपने पहले बायो पढ़ा है तो अगर आप बायो का कोई लेना चाहते हो तो आराम से आपको बायो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह भी अगर आपने पढ़ी है या कुछ भी उसका नॉलेज आपने प्रीवियस 12th में पढ़ा है, तो आपको आगे वो सब्जेक्ट मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, मतलब थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिख रखे हैं, चिट बना रखी है, जो जो हमें आपको बताना है, जो जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, ये चीज हो गई, मतलब आपको सिमिलर सब्जेक्ट चूज करना होगा। दूसरी बात ये, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे 1 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज का क्या सीन है, तो देखो आप लोगों को सबसे बेस्ट आइडिया मैं दे देती हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हो कि हम एक लैंग्वेज चूज करें या 2 लैंग्वेज चूज करें और 2 डोमेन्स चूज करें, तो इसके बारे में सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप एक लैंग्वेज चूज करो और 3 डोमेन्स चूज करो, ठीक है। इससे आपके ना ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने 12th में इनकेस जैसे अगर आपको 2 लैंग्वेज भी चूज करनी तो कर सकते हो, लेकिन डोमेन अगर आपने 3 चूज किए ना, तो हो सकता है कि आपके पास मतलब अगर आपको एक में नहीं मिला तो आपको 2 में, मतलब ऑप्शन लेकर के जरूर से चलना है कि अगर आपको बायो नहीं मिल पा रहा है तो उससे नीचे में भी थोड़ा सा ऑप्शन ले लेना कि हाँ मतलब ये हमें करना है तो हो सकता है कि ये मिल जाए, तो थोड़ा सा ऑप्शन लेकर के चलना आप।
तो जैसे कि अगर आप 2 लैंग्वेज ले रहे हो, तो 2 लैंग्वेज में उधर एक डोमेन कम पड़ जाता है। तो आप 2 डोमेन अगर ले रहे हो, तो 2 डोमेन से क्या हो जाएगा, फिर 2 ही डोमेन का ऑप्शन आपके पास रहेगा। आपके पास 3 डोमेन्स होंगे तो कम से कम एक और ऑप्शन आपके अंदर ऐड हो जाएगा। लैंग्वेज में क्या है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े हो, तो 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। 2 लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश चूज कर ली और 2 डोमेन उधर चूज कर लो। लेकिन जो बेस्ट मैपिंग है, मैं तो यही बोलूंगी कि एक सब्जेक्ट आप नॉर्मली लैंग्वेज का चूज कर लो, प्लस दूसरा आपको जो चूज करना है वो 3 डोमेन चूज कर लो, ठीक है। प्लस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हम आपको एडिशनल एक अलग से भी वीडियो बना के दे देंगे जिसमें हम ये बात बताएंगे, हम आपको यही बता देते हैं कि अगर आपको बेस्ट चीज चूज करनी है तो आप एक लैंग्वेज चूज करो, 3 डोमेन्स चूज करो, और 5वां जो सब्जेक्ट है वो क्या चूज करो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको अगर इनकेस नहीं भी पास होते हो या फिर मतलब कुछ नहीं, मतलब अच्छे मार्क्स भी नहीं होंगे ना, तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई कोई यूनिवर्सिटी आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी रखती हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगती भी हैं। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे भी दोगे तब भी कोई ऐसा इशू होने वाला नहीं है। आपको मेन वो 3 डोमेन्स और लैंग्वेज देखा जाएगा, मतलब मेन 3 डोमेन्स देखे जाएंगे, अगर आपने 3 डोमेन्स लिए होंगे या 2 डोमेन्स लिए होंगे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये चीज हो गई। हाँ, जैसे कि एक बात और आपको मैं यहाँ पे ओपन कर रखी हूँ, टोटल 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आपकी लैंग्वेजेस आपकी आ जाती है 13, और फिर आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई इशू नहीं है बच्चों, आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो, अगर आप आर्ट से भी हो या ऐसे आप ले सकते हो। अगर आपको आगे मतलब और भी यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें बीकॉम की, या फिर और भी यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम अगर बात करें कोई साइंस के सब्जेक्ट्स की, तो उसमें क्या मैंडेटरी किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे कि आपको मैथ्स लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको कंपल्शन है उसका। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होना चाहिए, मतलब कि आपको वो मैंडेटरी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको इनके साइंस था, आपको आगे कोई और सब्जेक्ट लेना है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह लेना है या कुछ ऐसा लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो थोड़ा उससे सिमिलर में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। मतलब आप डोमेन में अपना भी चूज कर लो, लेकिन जो आप अगर आगे कोई और पॉलिटिकल या हिस्ट्री या इन सब में करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो सिमिलर सब्जेक्ट है उसको जरूर से चूज कर लेना। समझ आ गई बात। इन केस तभी भी कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में देखो सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, आपके अकाउंटेंसी भी बोल दिया गया, अगर आप अकाउंटेंसी भी लिए हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। साइंस वाले हिस्ट्री, कॉमर्स वाले आर्ट्स, ये हो चुका है, लेकिन हो सके तो मतलब मैं तो ये बोलूंगी अगर साइंस वाले हैं तो प्लीज कोई आगे साइंस वाली स्ट्रीम में जाए, ज्यादा बेटर है। लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर आपको मन है तो आप लो, मैं बस अपना एक राय रख रही हूँ, क्योंकि साइंस वाले बच्चे फिर हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े से वो हो जाते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री आप देने जा रहे हो और जो हिस्ट्री का ऑलरेडी बच्चा आ रहा है तो कॉम्पिटिशन हो जाता है ना। तो बस ये चीज है। अगर हम बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन्स है, 5वां जो है वो एडिशनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे अगर आपको कोई 5वें में लेना है तो आप कोई भी एडिशनल में चूज कर सकते हो, कि जैसे मान लिया फिजिकल एजुकेशन हो गया या ऐसा, या फिर आप उसके जगह पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो, मतलब जीटी ले सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। प्लस हम यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं बच्चों, कि जो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में बच्चों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दिया है। प्लीज आप एक बार वो प्रोस्पेक्टस वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत एडिशनल चीजें भी बताई हैं और क्लियर किया है। उसमें क्लियरली मैंने बताया कि कौन से सब्जेक्ट के बच्चे को क्या क्या मैंडेटरी देना पड़ेगा और कौन कौन से डोमेन और कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, ठीक है, क्या क्या मैंडेटरी है। प्लस मैंने ये देखिए आपको दिखा रही हूं, मैं ये ओपन भी कर रखी हूं बेसिकली। यहां पे मैंने आपको ये इसलिए जस्ट अ सेकेंड, मैं जस्ट इसलिए इसको ओपन कर रखी हूं जिससे कि मैं आपको कोई एक चीज दिखा सकूं। यहां पे बच्चों आप देख सकते हो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके सारे के सारे लिखे हुए हैं, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है। फिर बच्चों यहां पे आप सारे पहले चेक कर लेना कि जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है, जो भी आपको प्रोग्राम लेना है, तो वो प्रोग्राम चेक कर लीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप धीरे 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 नीचे जब जाओगे ना, तो नीचे जाने के बाद जस्ट आपका ये देखिए सब कॉम्बिनेशन लिख के आ रहा है कि आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो
आपका पीडीएफ में कॉम्बिनेशन भी उन्होंने दो दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि अगर आपको एक वो चूज करना है फिर आप 3 डोमेन चूज कर लो, या फिर 2 लैंग्वेज चूज करना है तो 2 डोमेन चूज कर लो। सो बेसिकली ये जो वीडियो बनाया है मैंने, हो सकता है कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, और हो सकता है कि आपके किसी भी दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इफ यू वांट देन आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे काफी सारे लोगों को जो जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करनी है, जो मैंने अभी बताया, जो सबसे बेस्ट वे है आपको उस तरह से करनी है। तो कुछ इन चीजों का ध्यान रख के आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। अदरवाइज कल 10 तारीख है, कल मैं आपका फॉर्म फिल कराऊंगी, तो सभी रेडी रहिएगा। उसी टाइम पे मैं जब फॉर्म फिल कराऊंगी तो उस टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच।